भारतीय जनता पार्टी, जिसकी केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जिसकी दिल्ली में एनसीडी में सरकार है, लेकिन आज ऐसा लगता है कि इस पार्टी को अपना नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी की जगह अपना नाम बदल के कर देना चाहिए भारतीय गुंडा पार्टी। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी सामने आ रही है। हमने देखा कि किस तरह जब सीएम के घर के बाहर भाजपा के पार्षद बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, तो कहने को शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, लेकिन सीएम के घर की प्रॉपर्टी को, सरकारी प्रॉपर्टी को, सीसीटीवी कैमरा को तोड़ा गया। ये रिकॉर्डेड है। आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। उसी के 2 दिन बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के घर पर, उनके परिवार पर हमले की कोशिश हुई। वही भाजपा के गुंडे पहले कहते हैं कि हम डिप्टी सीएम के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, और ये भाजपा के गुंडे जब डिप्टी सीएम के घर के बाहर पहुंच जाते हैं तो पुलिस के साथ ऐसी साठगांठ है कि पुलिस बैरिकेड हटा देती है। पुलिस उन गुंडों के साथ डिप्टी सीएम के घर के दरवाजे तक जाती है। जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो पुलिस साइड होकर रास्ता दे देती है, और वो गुंडे घर में घुसने की कोशिश करते हैं ऐसे समय पे जब सिर्फ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी की पत्नी और बच्चे घर पे थे। हमने ये भी देखा कि उसी के कुछ दिन बाद भाजपा के गुंडे, और सबसे आगे लीड में थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पे प्रोटेस्ट के नाम पे जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, गेट तोड़ के अंदर चले जाते हैं, वहां पे शीशे तोड़े जाते हैं, गमले तोड़े जाते हैं, दरवाजों पे कालक पुताई जाती है। ये है भाजपा की गुंडागर्दी। आजकल दिल्ली में भाजपा की गुंडागर्दी चरम पर है, और आज हम आपके सामने भाजपा की ऐसी ही गुंडागर्दी के 2 उदाहरण और सामने रखने वाले हैं, जिससे साफ नजर आ रहा है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, ये भारतीय गुंडा पार्टी हो गई है। आज हमारे साथ जीतू सैनी जी हैं। ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रहलादपुर में रहते हैं, मित्तल कॉलोनी में, तुगलकाबाद विधानसभा में। कुछ दिन पहले ये हमारे साथ मिलकर रमेश बिधूड़ी जी के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने गए, जब रमेश बिधूड़ी जी ने किसानों के खिलाफ बहुत ही घटिया अपशब्द बोले।